अब नहीं, चल बता क्या खाएगी? जो तू चाहेगी वही मंगाएंगे। अगर आपको मेरी विश कितनी बड़ी है तो मुझे घर जाके लंच करना है। अब नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं जानता हूँ कि तेरी भलाई किस में है। एग्जैक्टली अक्षत भैया, आज आपने बड़े भाई वाला ही काम किया, मुझे रात से अलग करके। बुआ सा, डैड, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? देखिए ना। Hey guys, look at that baby man. क्या है यार मैन, चेकर आउट मैन। एक्सक्यूज मी, एक नजर जरा हमारी तरफ भी तो देख लो। पापा, अक्षत भैया चलिए यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है। अब नहीं, तुम उधर ध्यान मत दो। बस हम खाना खाते ही निकल जाएंगे यहाँ से, डोंट वरी। Hey baby, come and sit with me यार। अरे हम सबके साथ बैठ जाओ ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आ भी जाओ मेरी जान, थोड़ा इश्क लड़ाते हैं। सच बता रहे हैं, ऐश करा देंगे। अब नहीं, अवनी कहाँ जा रही है तू? अवनी, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तमीज नाम की चीज नहीं सीखी है? तो आप ही तमीज सिखा दो मैडम। अवनी, राज, अक्षत! आप यहाँ बैठे हो, अवनी के बड़े भाई हो आप। लड़के अवनी को परेशान कर रहे थे, इतनी बदतमीजी चल रही थी यहाँ पे, और आपने कुछ भी नहीं किया। खामोश बैठ के सब कुछ देख रहे थे आप। What is wrong with you, अक्षत भैया? अवनी ने आज आपको राखी बांधी है, कम से कम आज के दिन उसकी रक्षा करते। राज! राज के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बोलिए, उसे परखने के लिए क्या उसे इस दुनिया का सबसे परफेक्ट लड़का होना जरूरी है? हाँ, नहीं है वो लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है पापा, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसमें बहुत सारी कमियां, और राज भी बिल्कुल वैसा है। तो प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसने आखिर गलत किया क्या है? क्या मतलब है तेरा कि क्या गलत किया है उसने? वहां सबके सामने हीरोगिरी दिखा रहा था, मारपीट कर रहा था, ये सब तेरे लिए गलत नहीं है? नहीं, उसने जो किया सही किया। मैं सेफ फील करती हूँ उसके साथ।
क्या बोले जा रही है? हाँ वो ऐसा जो लड़का मुझ पर किसी के गंदे कमेंट्स नहीं सुन सकता, जो दिल का गुस्सा अपने हाथों से उतारता, जो अपना दिमाग शांति से रखकर पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता, वही लड़का मेरे लिए रक्षक है। और प्यार तो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। और जो लोग वहां चुपचाप बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि उनकी बातें मेरे दिल को कितनी चुभ रही होगी। राज, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? तुमने बिल्कुल सही किया कि तुमने उन गुंडों को मारा। अगर मेरे घर वाले नहीं समझते तो क्या हुआ? मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच आभास, मुझे अवनी से मिलाने के लिए। नहीं राज, मुझे ये करना ही पड़ा बिकॉज मेरी फैमिली जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। वो तुम दोनों के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें कोई ना कोई खामियां ढूंढते रहेंगे। इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का एक तोड़ निकाल लिया है। भाई, आपने क्या सोचा? बताओ ना आभास, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना कि राखी का कर्ज चुकाना पड़ता है, तो बस अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की रक्षा करूं। तुम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है राज, ये बात तुम जानते हो। मेरे घर वाले तुम्हें कोई ना कोई कमियां निकालते रहेंगे, वो तुम्हें रिजेक्ट करते रहेंगे। वो लोग नहीं जानते पर मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर वो लोग नहीं समझते तो तुम लोग इसे अपनी बदकिस्मती समझ के हार नहीं सकते, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तुम्हें यहाँ से भागना होगा और कहीं दूर जाके शादी करनी पड़ेगी। भाई, आप क्या कह रहे हो? चिकी, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई, चिकी, क्या तू ये चाहती है कि घर वाले तेरे प्यार को तेरी नादानी समझे, उसे नकारते रहे? तुम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। हेलो? नींद नहीं आ रही है ना? नहीं, मैं भी सो नहीं पाया। कल की टेंशन हो रही होगी ना? हाँ। राज, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? काश हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन पापा अपना फैसला ले चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अर्पिता और अक्षत भैया का साथ दिया क्योंकि हमें प्यार में विश्वास है। कितनी कोशिशें की हमने अपनी ताकि उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जब ऐसा हुआ तो हमें कितना यकीन था कि हमारा प्यार भी एक्सेप्ट होगा। अब तो अक्षत भैया भी हमारे खिलाफ है, जबकि उन्हें पापा और बाजी को समझाना चाहिए। सारी उम्मीदें टूटती जा रही है राज। और साबरी बुआ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अक्षत भैया के मैटर में वो अक्षत भैया के खिलाफ थी, और अब वो पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही है। भावना आंटी शायद समझती है अवनी, लेकिन वो भी सुकेत सर के सामने क्या कहे। ऑलरेडी अक्षत भैया को लेकर इतना सब कुछ हुआ है। और हम अक्षत भैया और अर्पिता भाभी की तरह तुम्हारे घर में छुप के भी नहीं रह सकते, तो क्या करें? भाग जाए? अब तो यही एक रास्ता नजर आ रहा है अवनी। ओह गॉड, इसका मतलब है कि इस घर में आज मेरी आखिरी रात है। तुम अकेली नहीं हो अवनी, मैं भी अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ, और जब तक हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। नहीं राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत करो। नहीं अवनी, प्यार में सब बराबर बांटना चाहिए, खुशी भी और दर्द भी। जो तकलीफ तुम झेलोगी ना वो मैं भी झेलूंगा। क्या बात है अभी? आज तो सबकी मनपसंद चीजें बना रही है।
गोपाल का है, वो क्यों नहीं कुछ? नहीं माँ, आज सबके लिए खाना मैं बना रही हूँ। अवनी, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? और क्या वजह हो सकती है भाभी? हम सबको मनाने की कोशिश कर रही है ये खाने की रिश्वत देके। लेकिन एक बात बता दो अपनी, तेरे ये चोचले काम नहीं आने वाले। हाँ जानती हूँ बुआ साहब। और भाभी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये बच्चे ना ऐसे ही तोड़ के आजमाते हैं। चलो अब आओ मेरे साथ। मैं तुझे ऊपर ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ खाना बना रही है। आज रात की तैयारी नहीं करनी है क्या? उससे पहले मैं ये आखिरी दिन यादगार बना देना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। बस ये कुछ घंटे बिना किसी बहस के गुजर जाए, फिर कल से तो। चिकी, तेरा जो दिल है वो कर। मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मामा, आप क्या छोटे बच्चे हो? पूजा बेटा, जब आप नहीं थे ना, तब मामा ही मेरे लिए छोटा बच्चा थे, और मामा तब भी हमारे हाथ से ही खाना खाते थे। क्या बात है राज, आज बड़े दिनों बाद लाड करवा रहा है। हाँ, और तू मेरे हाथ का खाना खा रहा है, जो तेरे गले से कभी नीचे नहीं उतरता। हाँ, एक्चुअली बस आज ऐसे ही मन कर रहा था। खाते ढंग से यार खाना। नहीं जीजू, मेरा पेट भर गया और मुझे जिम भी जाना है। ओए रुक, और तू ऐसे जा नहीं सकता यार। हाँ? और मेरा मतलब है खाने के बाद कोई जिम जाता है क्या? ओह, वो एक्चुअली मैं पहले अमित से मिलूंगा। बहुत दिनों से उसे मिला भी नहीं हूं ना, उसके बाद जिम जाऊंगा मैं। अरे जाने दीजिए उसको, और आप बैठ के खाना खा लीजिए। और ठीक है। पापा नहीं खाएंगे पूजा के साथ, पापा को एक भूख लगी। सॉरी, मैं आप दोनों को सच बता नहीं रहा हूं, लेकिन बाद में जो कुछ होगा उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बिना बताए जा रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। मामा, मत जाओ, मुझे स्टोरी सुनाओ। पूजा, तुम्हारे मम्मी पापा है ना, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी स्टोरी जानते हैं। वो तुम्हें सुनाएंगे। तुम उनका ध्यान रखोगी ना? प्रॉमिस करो। जा। सारी तैयारी हो गई, चले?
क्या हुआ? पापा चिक्की टाइम नहीं है। चिक्की तो समझती है। गया राज? कहीं उसने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? कहाँ रह गया फिर? कहाँ रह गए थे तुम राज? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मत पूछो आभास, मुझे रास्ते में अक्षत भैया मिल गए। हाँ, उनकी गाड़ी खराब थी, मैंने उन्हें लिफ्ट दी। बट डोंट वरी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार हो? तुम दोनों तैयार हो? जाओ अपनी, जाओ, यहां से कहीं दूर चली जाओ। यहां तुम्हारे प्यार को समझने वाला और कोई नहीं है। मेरी बहन का ध्यान रखना राज, बहुत प्यार करता हूं उससे। बस भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। ए, चुप चुप, क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। इतनी सारी राखियों के बदले जो एक वादा किया था, बस वही तो पूरा कर रहा हूं मैं। तेरी नई जिंदगी और उसमें समाई तेरी ये खुशी, यही गिफ्ट था बस मेरा। अम्मी पानी पिलाना, बहुत प्यास लग रही है। अम्मी उठना। अवनी, अवनी, हाय मेरे सावरा, ये अवनी कहाँ चली गई? अवनी, अवनी, हे मेरे सावरा, ये लड़की तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? अवनी, अवनी, कहाँ चली गई ये लड़की? गार्डन में देखती हूँ, कहीं बाहर तो नहीं। वो ऐसा क्या हुआ? अक्षत अपने कमरे में नहीं है। मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ। इतनी रात को तुम कहाँ जाती? अब वो जीजू की केटरिंग का काम है ना, इसलिए। ये इतने पैसे? वो सारे वर्कर्स के लिए पैसे और कपड़े हैं ना, पूरे साल का बोनस। अक्षत, 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 मेरा शक सही निकला। अवनी के कमरे में से, उसकी अलमारी में से काफी सारे कपड़े गायब हैं। इसका मतलब भैया, भाभी, भैया जल्दी नीचे आइए।
क्या कर दिया इस लड़की ने अक्षत? क्या हुआ साबरी? क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्यों बुला रही है? साबरी इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भाऊजी उठ जाएंगे। भाभी भैया आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कि हुआ क्या है। क्या हुआ है? भैया भैया वो अवनी, क्या हुआ अवनी को? अवनी अवनी घर से भाग गई है भैया। What? राज के साथ। अपनी राज के साथ भागी। अवनी यहाँ पर आई थी? 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। आवाज बड़ी तरफदारी करता था ना तू इनकी। देख देख क्या कांड कर दिया इन्होंने। आवाज राज अवनी को लेकर भाग गया है और ये लोग हमें बता भी नहीं रहे कि वो लोग हैं कहाँ। वो ऐसा वो इसलिए क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है कि वो लोग कहां पर हैं। राज और अवनी को भगाने में इनका कोई हाथ नहीं है। दरअसल राज और अवनी को भगाने में मैंने उनका साथ दिया है। क्या बोला तू? अवनी को तूने भगाया? तेरी इतनी हिम्मत! आपको जो करना है आप कर लीजिए भैया मेरे साथ, लेकिन आप सब लोग एक बात साफ साफ सुन लीजिए। राज और अवनी को अब आप लोग कभी अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो हक रहेगा ही नहीं। अभी अभी कंट्रोल रूम से कॉल आया है, राज की गाड़ी एक मंदिर की तरफ जाती हुई देखी गई। खुशियां मनाइए बुआ साहब, खुशियां मनाइए। हमारे राज और अवनी की कुछ ही देर में शादी होने वाली है और उसके बाद आप लोग चाहकर भी उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। क्या बकवास करे जा रहा है? भैया अक्षत हमें कुछ करना होगा, रोकिए उन्हें जल्दी। हमें शादी करनी है। हाँ, किसी आभास के दोस्त ने हमें फोन पर बताया था। हमने सारी तैयारी कर ली है। अक्षत गाड़ी और तेज चला, इससे पहले कि वो राज हमारी अभी से जबरदस्ती शादी करे हमें उसे रोकना ही होगा। जल्दी चला। लो बेटा, इसे गले में डाल लो। जी। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारावलं चंद्रवलं तदैव लक्ष्मीपते ते ग्रीवगं स्मरामि। अब पहले कन्या वरमाला पहनाएगी, फिर वर कन्या को।
रोइए मत भाभी, संभालिए अपने आप को प्लीज। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है आपने। क्यों इस तरह भाग के शादी करना, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू ये सब कुछ करके यहाँ आई है। एक बाल परिवार का मान सम्मान सब कुछ मिटा के तू हमसे क्या लेने आई है अपनी? बोल अपनी, बोल तू हमसे क्या लेने आई है? आशीर्वाद? मैंने शादी नहीं की। मैं अपनी का साथ चाहता जरूर हूं, लेकिन उसे अपने परिवार से अलग करके नहीं, आप सबको चोट पहुंचा के नहीं, क्योंकि ये मेरा वादा नहीं था अपनी से। मैं अपनी कोई खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूं, जिसमें बहुत सारी खुशियां हो, खिलखिलाती हंसी हो, जिसमें कोई कड़वी यादें ना हो जो उसे परेशान करे। और मैं जानता हूं कि वो आप सबसे कितना प्यार करती है, तो अपनों से अलग करके उसके साथ शादी कैसे कर लेता? आपकी अमानत है और मैं आपको लौटा रहा हूं। अपने प्यार को बचाने की जो कोशिशें की हमने, वो गलत थी, और उसके लिए मैं आप सबसे पूरे दिल से माफी मांगता हूं। सर, जाने से पहले क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? आज की रात आपकी तरह मेरे लिए भी एक मुश्किल वक्त से गुजरी। प्लीज आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।